हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी अंडर रूट में 4x² प्लस 5x प्लस 8 अपॉन 4x प्लस 5। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हमारे को ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये लिमिट हमारे को माइनस इन्फिनिटी दे रखी है, तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे ये x टेंस टू है ना, तो x को हम कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं माइनस का, ताकि हमारी ये जो लिमिट है ना, ये पॉजिटिव लिमिट आ जाएगी। तो x बराबर हम माइनस टी मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट में 4 माइनस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 8 अपॉन माइनस 4t प्लस 5। ठीक है, अब t टेंस टू इन्फिनिटी है और ये इस तरीके की फॉर्म है, तो हमें पता है जो t की सबसे ज़्यादा घात होगी उस घात को हम कॉमन ले लेंगे। टी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, बाहर आके ये t बन गया अंडर रूट में 4 माइनस 5 अपॉन टी स्क्वायर, टी कॉमन लिया माइनस 4 प्लस 5 अपॉन ये लिमिट ये चीज़। ठीक है, अब ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, और जब हम टी टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 5 अपॉन इन्फिनिटी 0, 8 अपॉन इन्फिनिटी 0, ऊपर क्या बचेगा अंडर रूट 4, और नीचे बचेगा हमारे पास में माइनस 4, ये 0 हो जाएगा। 2 अपॉन माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 68। लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो जब हम इसमें 0 रखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 0, यानी कि 0/0 की फॉर्म बन रही है। DLH लगाएंगे, चूँकि यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर है, 2 बार है, तो इसका 2 बार हमें अवकलन करना पड़ेगा। एक बार हम करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास बचा लिमिट x टेंस टू 0, x भी हमने कॉमन ले लिया इसमें से, और इसमें से क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इस x से ये x कट गया। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर था ना, और नीचे भी एक्स स्क्वायर था, इसलिए ये x कॉमन आके कट गया। अगर ये ऊपर x नहीं होता तो हमें एक बार और अवकलन करना पड़ता। अब हम 0 रखेंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 0 अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारे पास बन गया 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 69। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है एक। ये है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन एक्स 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, और ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो ये इस टाइप की जब वैल्यू आती है ना, तो इसमें हम LHL और RHL दो लिमिट लगा के करते हैं, उससे हम देखते हैं कि वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h पे हम इसकी वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो यह आएगा हमारे पास e की पावर माइनस 1 अपॉन h 1 अपॉन माइनस h 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास, जब 0 पुट करेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा 0 1 प्लस 0 यानी कि 0। LHL लिमिट आई हमारे पास 0। अब हम RHL लिमिट देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h,
ई की पावर में 1/h, 1 प्लस ई की पावर में 1/h, और ये लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें से e की पावर 1/h कॉमन लेंगे। e की पावर 1/h हमने कॉमन लिया, नीचे भी e की पावर 1/h कॉमन लिया, तो ये 1/e की पावर h बनेगा, जो कि ऊपर आके -1/e की पावर h हो जाएगा +1। लिमिट h टेंस टू 0, इससे ये कट जाएगा, और 1 इसकी जगह हम जब 0 रखेंगे e की पावर -∞ +1, 1/0 +1, 1, यानी कि LHL लिमिट हमारे पास 0 आ रही है, RHL 1 आ रही है। दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये विद्यमान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 70। लिमिट x टेंस टू 0, 2 की पावर x -1 अपॉन √ में 1 + x -1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। 0 रखेंगे, 2 की पावर 0 1, -1 0, यहाँ 0 रखेंगे, 1 -1 0, 0/0 की है हमारे पास फॉर्म बन रही है। DLH लगाएंगे, ऊपर का अवकलन 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2, 1 का 0 अपॉन √ 1 + x का 1/2 √ 1 + x, 1 का 0, ये लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अब हम x टेंस टू 0 पुट करेंगे, 2 की पावर 0 1, ऊपर बचेगा log 2, नीचे बचेगा हमारे पास 1/2, 0 रखेंगे, ये 1 बचेगा। ठीक है, ये 1/2 ऊपर जाएगा 2 log 2, और जब log के आगे कुछ होता है तो वो उसकी पावर में चल जाता है, तो log 2 की पावर 2, यानी कि log 4 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 71। लिमिट थीटा टेंस टू 0, cos थीटा की पावर में है cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, और ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो 0 पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, cot 0 की वैल्यू ∞, यानी कि ये हमारे पास 1 की पावर ∞ वाला रूप बन रहा है। हमें पता है 1 + f(x) की पावर ∞ हो, लिमिट चाहे कुछ भी हो, तो वो e की पावर में f(x) आता है लिमिट के साथ में। ठीक है, पर यहाँ f(x) 1 प्लस के साथ में होना चाहिए। अब इस फंक्शन में हमारे पास 1 प्लस नहीं दे रखा है, तो हम 1 प्लस कर देंगे, 1 + cos थीटा, और -1 भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास f(x) बन जाएगा की पावर में cot थीटा। तो e की पावर लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ पे भी आएगी लिमिट थीटा टेंस टू 0, cos थीटा -1, और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ठीक है, e की पावर लिमिट थीटा टेंस टू 0, cos थीटा -1/tan थीटा। अब हम यहाँ थीटा टेंस टू 0 है, इसमें पुट करेंगे cos 0 की वैल्यू 1, 1 - 1 0, और tan 0 की वैल्यू 1, यानी कि 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब इसमें केवल DLH लगाएंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं ये लिमिट e की पावर में लिमिट थीटा टेंस टू 0, cos थीटा अवकलन -sin थीटा, और 1 का 0 अपॉन tan थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, sec² थीटा। अब हम थीटा इसमें पुट करेंगे, तो e की पावर में sin थीटा की वैल्यू 0 अपॉन cos 0 की वैल्यू 1, e की पावर 0 1, e की पावर 0 की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। लिमिट x टेंस टू 0, x tan 2x - 2x tan x अपॉन 1 - cos 2x का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, x tan 2x - 2x tan x अपॉन 1 - cos 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 sin² x, और ये होल स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको 0 पुट करते हैं, तो ये 0/0 की हमारे पास फॉर्म बन रही है, लेकिन साइन का जब ये स्क्वायर खोलेंगे तो साइन की पावर 4 बन जाएगी। 4 बार अवकलन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसका हम tan 2x का प्रसार कर देते हैं, यहाँ tan x का प्रसार, और यहाँ sin x का हम प्रसार लिख के इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है sin x का प्रसार होता है हमारे पास में x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और tan x का प्रसार होता है x + x³ / 3
एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स एज इट इज़ tan 2x का, x की जगह 2x है तो 2x प्लस 2x का क्यूब अपॉन 3, हम दो दो पद ही लिखेंगे इसमें, ठीक है, माइनस 2x tan x का x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 अपॉन 2 का स्क्वायर तो 4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन की पावर 4x। ठीक है, तो साइन x का होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 की होल पावर 4। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, ये अंदर गुणा करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इससे ये पद कट जाएगा। ठीक है, इस x को जब इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 8x4 अपॉन 3 माइनस इसको इससे करेंगे तो ये बन जाएगा 2x4 अपॉन 3 अपॉन ये 4 एज इट इज़ है, और इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये 4x की पावर 4 कॉमन आएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 की पावर 4, ये हमारे पास में बचेगा। दिख रहा है ना ये? ठीक है, इसके बाद हम यहाँ करते हैं इसको, तो 8 अपॉन 3 में से 2 अपॉन 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 6x4 अपॉन 3, ये ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा हमारे पास 4x4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 की पावर 4, ये हमारे पास बच रहा है। लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अब x4 से x4 कैंसिल हो गया, इसको इससे काटेंगे, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 4, और जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1, और ये बचेगा 1 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 73। लिमिट x टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स साइन x, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो साइन 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, अब यहाँ हमें इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगा के हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम एक्स रहने देते हैं। ठीक है, साइन 1 अपॉन एक्स है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हम नीचे लेके आएंगे, तो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये एक्स स्क्वायर नीचे आके 1 अपॉन में बनेगा। ठीक है, और यहाँ ये साइन एक्स एज इट इज़ है। अब ये वाली वैल्यू एक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये बनेगा हमारे पास साइन 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स इंटू में ये एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, ये इस फॉर्म में इसलिए बनाया क्योंकि हम इनकी वैल्यू के आंसर हम जानते हैं, ये एक फॉर्मूला है, इसलिए हमने इसकी फॉर्म में से लिखा। साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, जब लिमिट 0 होती है तो इसकी वैल्यू 0 होती है और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आएगा हमारे पास 0। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, और लिमिट x टेंस टू 0, साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। ये दोनों हमें ध्यान रखनी है। इन यहाँ जहाँ x टेंस टू 0 है ना, वहाँ हमारे पास x टेंस टू इन्फिनिटी वाली भी हमारे पास फॉर्म है, उस चीज़ को भी हमें याद रखनी है। x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू 0 आएगी, और x टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 आएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 74। लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी कॉस x अपॉन m की होल पावर m, इसकी वैल्यू क्या होगी? यह हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो जब हम m टेंस, यहाँ m वेरिएबल है, m की जगह हम इन्फिनिटी रखेंगे, ये 0 बन जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, और ये इन्फिनिटी, यानी कि ये 1 की पावर में इन्फिनिटी वाला रूप बन रहा है। लेकिन यहाँ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स नहीं है, तो हमें 1 प्लस और 1 माइनस करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एम माइनस 1 की होल पावर m, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन गया। अब ये e की पावर में यह आएगा, e लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी कॉस x अपॉन m माइनस 1 मल्टीप्लाई में m। ठीक है,
अब हमें पता है कि ये इस तरीके से हमें सॉल्व नहीं हो सकता है ये, तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का विस्तार कर देंगे। कॉस एक्स का विस्तार क्या होता है, कॉस एक्स का विस्तार होता है हमारे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो और यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास, एक्स बाई एम। तो ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कॉस एक्स बाई एम का विस्तार क्या होएगा, 1 माइनस एक्स बाई एम का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और ये -1 मल्टीप्लाई में m, ठीक है। तो e की पावर में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। जब हम m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन m, और ये 2, एक m से m स्क्वायर बनेगा, एक m से एक m कट जाएगा, m अपॉन 2। जब इन्फिनिटी रखेंगे, चूँकि इन्फिनिटी अपॉन में आ रहा है तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी, e की पावर 0। आंसर आ जाएगा हमारे पास में 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 75। लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो 0 रखते हैं, 1 माइनस 1 यानी कि 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो DLH लगाएंगे। तो ऊपर का उकलन 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, माइनस माइनस प्लस प्लस 2x अपॉन एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0। अब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो 2 से 2, 2 से 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0/1 प्लस 0/1, और ये नीचे 1, तो ये बन जाएगा 0, 0/1 0। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।